welcome to welcome to Radio Tashan. Learn along with fun. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टैशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hello friend, this is Professor R.R. Singh, Inclusive Educator, Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University, Lucknow, उत्तर प्रदेश। आज हम अक्टूबर 15 और इस डे की जो महत्ता है, इस डे का जो इम्पोर्टेंस है, उस पे बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर 15 एक नेशनल वाइट केन सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जो डेफिनेटली जो पीपल विद विजुअल डिसेबिलिटीज़ या जो द पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट या ब्लाइंड पीपल, उनके इंडिपेंडेंस, उनके स्किल, उनकी कुशलता, उनके कौशल के रूप में जो वाइट केन सिंबलाइज करता है, उसके लिए एक बहुत ही एक ऐसा सिंबल, एक ऐसा टूल, एक ऐसा डिवाइस जो कहा जाए तो ये एक प्राइमरीली एक मोबिलिटी टूल है। इनके बिना एक इंडिपेंडेंट और एक स्किल्ड लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती है। यूजुअली यदि देखें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो वाइट केन का प्रचलन में आना, और इससे पहले बहुत सारे केन्स यूज़ किए जाने लगे, ऑलमोस्ट जो ब्लैक केन, जिसमें बेसिकली जो विजिबिलिटी की जहाँ प्रॉब्लम हो, खास करके जो ऑन लुकर्स हैं, जो कम्युनिटी में या सोसाइटी में ऐसे लोग भी जिनको पता होना चाहिए कि हमारे सामने यदि कोई विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन यदि कोई मूव कर रहा है या उनकी मोबिलिटी हो रही है, तो हमें भी सतर्क रहना चाहिए। तो जो ऑन लुकर्स हैं, उनकी विजिबिलिटी के लिए भी केन का कलर कैसा होना चाहिए जिससे विजिबिलिटी भी हो और हमारे जो समाज के अभिन्न अंग हैं, हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। तो वाइट, जो केन का कलर वाइट होना अपने आप में यदि देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और जो 1921 में जेम्स बिग्स ने, जो एक फोटोग्राफर थे ब्रिस्टॉल के, उन्होंने अपने वॉकिंग स्टिक को वाइट कलर में पेंट कर लिया। वो तब जब वो विजुअली इम्पेयर्ड हो गए, ताकि लोगों को, उनके कम्युनिटी मेंबर को, उनके सोसाइटी मेंबर को दिखे वो। उस समय से ये प्रचलन में आया। 1931 में फ्रांस के जो गुलिडी हर्विमोंट, उन्होंने एक नेशनल वाइट स्टिक मूवमेंट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टार्ट किया, एक कैंपेन स्टार्ट किया। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी वाइट केन को इंट्रोड्यूस किया, खास करके जॉर्ज ए बॉनहम ने, जो लायंस क्लब इंटरनेशनल के सदस्य थे। और इस तरीके से यदि देखा जाए तो ये जो केन का एक इवोल्यूशन आया,
केन अपने डिफरेंट कलर्स समय समय पे आए, उनके शेप में, उनके साइज में चेंजेस होते गए। जैसे जैसे चैलेंजेस को किस तरीके से रिड्यूस किया जाए, जैसे जैसे एक प्रैक्टिकल फील्ड के रिसर्च आते गए, वैसे वैसे उनके शेप और साइज में परिवर्तन होते गए। और 1931 में लायंस क्लब इंटरनेशनल ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो वाइट केन को प्रमोट करने के लिए, और इसी कड़ी में यदि देखा जाए तो लॉन्ग केन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और भी इम्प्रूव हो गया, जिसमें खास करके जो वेटरन रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट रिचर्ड ई हूवर का नाम आता है, जिन्होंने अपने एक आर्मी हॉस्पिटल, वैली फोर्ज आर्मी हॉस्पिटल में इन्होंने इसका बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटेशन किया। और आज भी उस एक ओरिएंटेशन और जो मोबिलिटी का जो एक ट्रेनिंग है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसको लॉन्ग केन ट्रेनिंग और द हूवर मेथड के नाम से जाना जाता है। हूवर साहब को फादर ऑफ द लाइट वेट लॉन्ग केन टेक्निक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया और अक्टूबर 6, 1964 को एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन ऑफ द कांग्रेस, जिसका नाम HR 755 was signed into law, authorizing the President of US to proclaim October 15 of each year as White Cane Safety Day। और उस US प्रेसिडेंट का नाम था एल जॉनसन, who was the first to make this proclamation। इस प्रोक्लेमेशन के बाद जो अक्टूबर 15 है वो एक नेशनल वाइट केन सेफ्टी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मुख्य पर्पस है कि हम केवल अपने विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली चैलेंज्ड या विजुअली डिसेबल्ड बीइंग को हम ओरिएंट ना करें, बल्कि सोसाइटी के ईच एंड एवरी मेंबर को जागरूक हम करें कि किस तरीके से हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड, जो सोसाइटी के एक बहुत ही फंक्शनल मेंबर हैं, उनको हम किस तरीके से सेफ, सिक्योर्ड और इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकें। तो इसके लिए सोसाइटी के जो नॉन डिसेबल्ड, जो नॉन विजुअली इम्पेयर्ड और जो विजुअली इम्पेयर्ड, दोनों को ही इस डे के इम्पोर्टेंस के बारे में, इस दिवस के महत्ता के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। हम जानते हैं कि वाइट केन डिवाइस विजुअली इम्पेयर्ड बीइंग के रूप में यूज़ किया जाता है। हम कह सकते हैं कि इट इज़ द डिवाइस यूज्ड बाय मेनी पीपल हु आर ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड, क्योंकि ये सराउंडिंग्स के जितने भी ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जितनी भी बाधाएं होती हैं, उनको स्कैन करने में ये बहुत ही मददगार साबित होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप इवन ब्लाइंड फोल्ड करके यदि आप चलें तो आपको नहीं पता होता है कि आपके आगे, आपके दाएं, आपके बाएं क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, और ऑब्स्टेकल्स को जानना और ऑब्स्टेकल्स से बच करके निकलना एक मोबिलिटी का बहुत बड़ा पार्ट होता है। और इस एस्पेक्ट्स को, इस चैलेंजेस को ये करने के लिए केन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मोबिलिटी टूल के रूप में देखा जाए तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है। डेफिनेटली वाइट केन के बारे में यदि कहें तो ये केवल विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए नहीं, बल्कि जो भी ऑन लुकर्स हैं,
जो भी राहगीर जितने भी हैं जो नॉन विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनको भी पता चलता है कि कोई सामने से विजुअली इम्पेयर्ड बीइंग आ रहे हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। कंक्लूडिंगली यदि कहा जाए तो व्हाइट केन नाउ हैज़ बिकम ए सिंबल ऑफ फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस। निश्चित रूप से व्हाइट केन एक स्वतंत्रता, एक आत्मविश्वास, एक देखा जाए तो एक सड़क पे या कहीं भी इंडिपेंडेंटली एक मोबाइल होने का एक बहुत बड़ा इक्विपमेंट है, बहुत बड़ा टूल है। और हम जानते हैं कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को एक इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, उनको फ्रीली मूव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और उस इंडिपेंडेंस के लिए, उस इंडिपेंडेंस को एंजॉय करने के लिए, उस फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए, उस कॉन्फिडेंस को एंजॉय करने के लिए वो सेल्फ डिपेंडेंट तभी बन सकते हैं जब वो व्हाइट केन या कोई भी एडवांस्ड केन का प्रयोग करें। वो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आजकल व्हाइट केन में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और वो चेंजेस यदि आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। व्हाइट केन्स आर गोइंग हाई टेक, व्हाइट केन्स with ultrasonic devices that detect obstacles up to 9 feet vibration in canes handle warn users of potential hazards in their path। मतलब क्या कि व्हाइट केन में यदि अल्ट्रासोनिक डिवाइस को यूज़ कर दिया जाए, उसमें यदि फिट कर दिया जाए, तो ये आसपास के ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर लेता है और जो पोटेंशियल हैजार्ड्स हैं, जो संभावित खतरे हैं, उसके बारे में यूजर्स को जानकारी देता है। डेफिनेटली उसके आधार पे जो यूजर है वो एक सेफ्टी जोन में चला जाता है। एक रिसर्च है जहाँ पे यूजुअली एक वर्ल्ड वाइड यदि आप देखें तो अभी भी जो विजुअली इम्पेयर्ड जो पर्सन है वो केवल 2 से 8% वो इस केन को यूज़ करते हैं। जो रेस्ट ऑफ देम जो हैं वो या तो अपने यूजेबल जो विज़न है उनका प्रयोग करते हैं, उसके माध्यम से वो एक इंडिपेंडेंटली अपना चलने की कोशिश करते हैं, या वो गाइड डॉग लेते हैं, या साइटेड पर्सन के माध्यम से उनके सपोर्ट से मोबाइल होने की कोशिश करते हैं, अपनी मोबिलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही देखा जाए तो यदि केवल 2 to 8% ही, तो बाकी के जो 92% हैं या बाकी के जो 98% से जो 92% का जो वेरिएशन है, यानी कि इतने सारे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको भी अवेयर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो सोसाइटी के और भी जो मेंबर्स हैं उनको भी, क्योंकि इंक्लूसिव सोसाइटी के लिए ये बहुत आवश्यक है कि केवल ये कार्य विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का नहीं है बल्कि कम्युनिटी के ईच एंड एवरी मेंबर का है, कि जो लोगों को अवेयर करे इस व्हाइट केन के बारे में, इसकी यूजेबिलिटी के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में। तब जाकर के शायद हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी की संकल्पना कर सकते हैं, हम समावेशी समाज की संकल्पना कर सकते हैं, क्योंकि समावेशी समाज में हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी पर्सन का अपना राइट है इंडिपेंडेंटली जीने का।
एक डिग्निफाइड लाइफ को मेंटेन करने का। तो एक वाइट केन या केन जो है वो एक लाइफ सपोर्ट है विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन का। उसके बिना उनके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है कि वो स्वतंत्र रूप से जीवन जी सकें। वाइट केन के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आप देखेंगे तो एक स्टैंडर्ड जो मोबिलिटी केन है या सपोर्ट केन है या जो आईडी केन है जो स्मॉल और फोल्डेबल हो जाते हैं। एक ऐसे भी देखते होंगे कि जो एक ऐसा दंड, एक ऐसी छड़ी जिसको फोल्ड नहीं किया सकता है, लेकिन आज इनके शेप में, इनके साइज में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, बहुत पोर्टेबल हो गया है, बहुत हैंडी हो गया है। लेकिन ईच एंड एवरी जो मॉडल है उनके अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो किस पर्सन को, किस एज ग्रुप को कितना विजन बचा हुआ है, यानी कि बहुत सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं, उसके आधार पे हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड साथी को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये केन आपके लिए सुटेबल होगा। वो तब जब हम जानेंगे, जब हम रिसर्च करेंगे, जब हमारे पास कोई एविडेंस हो, रिसर्च बेस्ड एविडेंस हो। और आज तो आप देखते हैं कि बहुत लाइट वेट के वाइट केन्स आने लगे हैं जो यूजुअली एल्युमिनियम का या फाइबर ग्लास का या कार्बन फाइबर का बनने लगा है। तो टेक्नोलॉजी ने तो बहुत इम्प्रूव किया है और इतना इम्प्रूव किया है कि डेफिनेटली आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये कितना यूज़र फ्रेंडली है। और वाइट केन के अलावा जब हम वाइट केन को टेक्नोलॉजी के साथ यूजुअली हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपने नाम सुना होगा जिसको हम स्मार्ट केन कहते हैं। स्मार्ट केन एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल एड है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल, एक मोबिलिटी इक्विपमेंट है, एक टूल है जिसको यूजुअली देखा जाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, उस स्मार्ट केन, उस डिवाइस को यूजुअली हम वाइट केन के हैंडल में फिट कर देते हैं, क्योंकि जो वाइट केन है वो केवल घुटने के हाइट तक के ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन जो स्मार्ट केन है वो जो हैंगिंग ऑब्स्टेकल्स हैं, यानी कि नी से लेकर के हेड तक के जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। मीन्स क्या, यदि एक ट्रेडिशनल केन को और यदि स्मार्ट केन को दोनों का यदि अमलगमेशन कर दिया जाए, दोनों का जो एक मिक्स्ड वर्जन यदि तैयार कर दिया जाए तो लर्नर एक बहुत ही इंडिपेंडेंटली, जो हमारे विजुअली जो चैलेंज्ड जो पर्सन है वो इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, उनके मोबिलिटी में कहीं ऑब्स्टेकल नहीं होंगे। तो इस तरीके से यूजुअली हम कह सकते हैं कि स्मार्ट केन डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल एड विच फिट्स एज हैंडल ऑफ द वाइट केन, एज वाइट केन कैन ओनली डिटेक्ट ऑब्स्टेकल्स अप टू नी हाइट। स्मार्ट केन कॉम्प्लीमेंट्स its functionality by detecting obstacles from knee to head height. It detects obstacles using sonic waves, and the presence of obstacles is conveyed through intuitive vibratory patterns. It is powered using rechargeable Li-ion battery like cell phone and can be used in both indoor and outdoor navigation modes. It has been designed to accommodate varying types of user grips which are commonly used by visually challenged. इसका मतलब ये है कि इसको हम एक ऐसा डिवाइस जिसको हम
घर के अंदर, घर के बाहर, बैटरी ऑपरेटेड, जो नी से ऊपर हेड तक के सारे ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने में एक ये सक्सेसफुल डिवाइस है। और यदि देखा जाए तो डेफिनेटली ये उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जब जैसे पेड़ की शाखाएं, जैसे साइड ऑफ ए ट्रक, जैसे हैंगिंग क्लॉथ स्ट्रिंग्स, जैसे कोई ऑफिस कॉरिडोर का ऊपर का हिस्सा, जैसे एयर कंडीशनर्स, जैसे रेलिंग्स, जैसे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, एक्सेसरीज, इन सब को वाइट केन के माध्यम से हम नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ये एक हैंगिंग ऑब्स्टिकल्स हैं। तो हैंगिंग ऑब्स्टिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्मार्ट केन एक बहुत ही एक अच्छा डिवाइस है। लेकिन अब आप देखिए कि इसमें चूंकि टेक्नोलॉजी भी है, तो टेक्नोलॉजी का ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। इसमें चूंकि बैटरी है तो बैटरी का कंजम्पशन भी होगा। इसमें बेसिकली यूजर्स को ईच एंड एवरी ऑब्स्टिकल्स के अपने एक वाइब्रेटिंग पैटर्न्स होंगे, उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नहीं तो अदरवाइज यदि वो नहीं पहचानेंगे तो उनको अटर कंफ्यूजन होगा कि इस वाइब्रेशन का क्या मतलब है, इसको किस तरीके से वो ये करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि लर्नर को, यूज़र को डेफिनेटली इसके बारे में ओरिएंट करना पड़ेगा। ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ट्रेडिशनल केन हो चाहे स्मार्ट केन हो। तो आइए आज 15 अक्टूबर के दिन हम लोगों को जागरूक करें, ना केवल विजुअली इम्पेयर्ड साथियों को, बल्कि जो नॉन विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे साथी हैं उनको भी हम अवेयर करें, ताकि हम अपने विजुअली इम्पेयर्ड साथियों के लिए एक समावेशी समाज दे सकें, उनके लिए एक सेंसिटिव समाज दे सकें, उनके लिए हम एक ऐसा समाज दें कि उनके लाइफ को हम आसान बना सकें और वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकें, डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर आर सिंह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और इस आशा के साथ कि हम 15 अक्टूबर को जो ये एक नेशनल वाइट केन सेफ्टी डे है, उसको हम अपनी सेंसिटिविटी के माध्यम से, हम अपने एक फंक्शनैलिटी के माध्यम से हम ये संकल्प लें कि हम सभी सेंसिटिव हैं, हम सभी जितने भी लोग हैं वो समाज के चाहे जो भी संवर्ग हों, हमारे विजुअली इम्पेयर्ड, हमारे विजुअली चैलेंज्ड जो हमारे साथी हैं, उनके जीवन को हम किस तरीके से आसान बना सकें, उनको किस तरीके से डिग्निफाइड लाइफ दे सकें। तो आज का दिन संकल्प लेने का है। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।